और योगी जी का प्रचार चल रहा है कि 2017 से पहले महिलाओं को रोड पर निकलने में दिक्कत महसूस होती थी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो प्रचार कर रहे हैं लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1090-1090 जो हेल्पलाइन थी महिलाओं की, यह अखिलेश जी की देन है। चाहे यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, यह भी हमारे अखिलेश यादव जी की ही देन है। उसका कार्य प्रारंभ उन्होंने किया, मगर उसके बाद उसको जो है पूरा करके उसको पूरा करके ये लोग फीता काट रहे हैं। मगर उस कार्य का मेन जो महत्व है, मेन जो उसका श्रेय जाता है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जाता है, समाजवादी पार्टी के। आप देख रहे होंगे कि महंगाई एकदम चरम पर है, और यह जो वर्तमान की सरकार है, इसका सिर्फ एक फोकस सिर्फ धर्म पे रहता। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी धर्म के प्रति आस्था रखता हूं, मैं भी सात्विक विचारधारा का हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने अगर हमें राजा की उपाधि दी है, जनता ने अगर हमें राजा बनाया है, तो राजा तभी राजा कहलाने के हकदार होता है जब वह जो है प्रजा को खुशहाल रखे। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए संजय गुप्ता जी, जो कि ब्लॉक प्रमुख संघ के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं तमकुही राज के। जानकारी के लिए बता दूं कि मिशन 2022 के लिए ये अपना जोर शोर से 332 विधानसभा क्षेत्र फाजिलनगर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने की दावेदारी भी कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी के ये अपने आप को एक सिपाही कह रहे हैं, लेकिन मिशन 2022 के लिए ये लगे हुए हैं कि इनको भी टिकट मिले और ये अपना विधायकी का दावा करें। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि एक सिपाही कहने का मतलब यहाँ पे कार्यकर्ता थे, जो कि इन्होंने बताया पहले कि मैं एक सिपाही के रूप में उसमें कार्य करता हूँ और कार्यरत हूँ। तो एक सिपाही का विधायक के लिए आना क्यों जरूरी है, क्यों ये विधायक की दावेदारी कर रहे हैं? आइए मिलते हैं संजय गुप्ता जी से और जानते हैं इनके पार्टी के प्रचार प्रसार के बारे में। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं आप सभी को इस आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश व देश के सभी सम्मानित जनता को सुबह का प्रणाम करता हूं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक कार्यकर्ता हैं और काफी दिनों से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अचानक 2022 में आप विधायक के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमारा जो लक्ष्य है 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को फिर पुनः गद्दी पर बैठाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग पूरे क्षेत्र में अपने विधानसभा फाजिलनगर 332 में हर गांव घूम करके लोगों के बीच में इस परिवर्तन के लिए अपने सरकार की बीते हुए कार्यकाल की योजनाओं को और वर्तमान सरकार के जो योजनाएं हैं, वर्तमान सरकार की कोई योजनाएं ही नहीं हैं। वर्तमान सरकार का आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने धोखा देने का और ठगने का काम किया है। तो जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि इस बार बदलाव जरूरी है और अखिलेश भैया का मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव क्यों चाहती है? आप भी इस देश में ही रहते हैं और इस प्रदेश में ही आप देख रहे होंगे कि महंगाई एकदम चरम पर है, और यह जो वर्तमान की सरकार है, इसका सिर्फ एक फोकस सिर्फ धर्म पे रहता। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी धर्म के प्रति आस्था रखता हूं, मैं भी सात्विक विचारधारा का हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने अगर हमें राजा की उपाधि दी है, जनता ने अगर हमें राजा बनाया है, तो राजा तभी राजा कहलाने के हकदार होता है जब वह जो है प्रजा को खुशहाल रखे। और प्रजा इस समय, हम लोग अभी बीच में मोदी जी उसका काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे थे, जाकर के उसका जो है उन्होंने लोकार्पण किया। लोकार्पण के समय आम जनता में, वहां जो आगे जनता बैठी हुई थी, जो विभिन्न जनपदों से अगल बगल से बुला करके सब सरकारी तंत्र को बैठाला गया था, सरकारी तंत्र के माध्यम से भीड़ बैठी थी। जो असली जनता थी वो पीछे तमाशा देख रही थी, और उनसे हम लोगों ने जाकर के मिला। लोगों ने कहा कि बाबू बहुत नुकसान हुआ है हमारा, तो
किसी का मकान गिर गया, किसी पटरी दुकानदार की रोजी रोटी चली गई, उसके बच्चे रोड पे आ गए, बहुत ही परेशानियां लोगों को हुई। तो वही मैं आपके माध्यम से इस देश के राजा हैं उस राजा को बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र की जनता जो है आपसे खुशहाल नहीं है, आपसे बहुत परेशान है, इसलिए वह बदलाव करना चाहती है। अगर बीजेपी धर्म की लड़ाई लड़ती है तो आप लोग किस चीज की लड़ाई में लड़ रहे हैं? हम लोग विकास की लड़ाई लड़ते हैं, विकास की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। अभी कल के आपने टीवी न्यूज चैनलों पे देखा होगा कि योगी जी का प्रचार चल रहा है कि 2017 से पहले महिलाओं को रोड पर निकलने में दिक्कत महसूस होती थी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वो प्रचार कर रहे हैं लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 1090-1090 जो हेल्पलाइन थी महिलाओं की, यह अखिलेश जी की देन है। और हमारे उस 2017 के राज्य में समझ लीजिए 100 नंबर जो उन्होंने पुलिस को दिया, जो पहले जनता झगड़ा करती थी और थाने पे पहुंच जाती थी, अगर आपस में कोई विवाद हो गया तो वह थाने पे जाते हैं, थाने पे जाकर के तमाम तरह की दिक्कतें होती थी, किसी को हॉस्पिटल तक जाने में दिक्कत होती थी। वो हमारे समाजवादी पार्टी की देन है कि आप 100 नंबर फोन करते थे, पुलिस आपको थाने पे जाने की न जरूरत पड़ती थी, थाना खुद आपके घर चल करके आता था। और 102 नंबर की एम्बुलेंस जो होती थी, 108 नंबर की एम्बुलेंस, वह तुरंत आपके का नाम, अगर किसी को चोटिल है तो उसको जिला अस्पताल तक पहुंचाने का काम करती थी। यह पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव जी की ही देन है। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सीएम बनेंगे? मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा क्या नाम है उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, वह एक एक दिन गिन रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए और चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया हम लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, किस एजेंडे के साथ आप प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं मिशन 2022 में? देखिए, उनका जो मिशन है, उनका जो कार्य है, यह जनता देख चुकी है और दिख रहा है। चाहे वो एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, चाहे वो मेट्रो को ले लीजिए, चाहे यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, यह भी हमारे अखिलेश यादव जी की ही देन है। उसका कार्य प्रारंभ उन्होंने किया, मगर उसके बाद उसको जो है पूरा करके उसको पूरा करके ये लोग फीता काट रहे हैं। मगर उस कार्य का मेन जो महत्व है, मेन जो उसका श्रेय जाता है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव जी का जाता है, समाजवादी पार्टी के। तो इस बार मिशन 2022 में आप भी बढ़ चढ़ के अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या आप विधायक बनने के लिए कर रहे हैं या फिर पार्टी का एक कार्यकर्ता ही रहना चाहते हैं? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। अगर मैं विधायक भी बन जाऊंगा तो इस पार्टी का कार्यकर्ता के ही रूप में लोगों के बीच में लोगों की सेवा करता रहूंगा। और विधायक शब्द जुड़ जाने से मुझे एक यह आवाज उठाने का मौका सदन तक जाने का मिलेगा। अन्यथा मैं लोगों के बीच में हूं, उसी तरह सेवा करता हूं जैसा कि मैं विधायक बनने के बाद भी करूंगा लोगों को। तो क्या आप 2022 में विधायक बनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो आवेदन किया है मैंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा। अगर वो हमें अपना विश्वास हमारे ऊपर जताते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जताते हैं तो जिसको भी वो क्या नाम है अपना सिंबल देंगे, उसको हम लोग समाजवादी पार्टी का विधायक बना करके और उसको सदन पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो लाइव के माध्यम से आपको फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही है जी। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मिशन 2022 को लेकर? मैं तो अपने सम्मानित जनता जो हमारे लिए देवता तुल्य है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए मंदिर में जो लोग भगवान को पूजते हैं, हम अपनी जनता को पूजते हैं। मैंने काशी कॉरिडोर पे भी मोदी जी से चैनल के ही माध्यम से कहा था कि देखिए, मंदिर और मस्जिद के अलावा थोड़ा सा ध्यान अपना 25% भी जो है आम जनमानस, आम जनता के ऊपर दीजिए कि उनकी परेशानियों को समझने का काम कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं लगातार निरंतर फाजिलनगर विधानसभा के अपनी सम्मानित जनता के बीच में रहता हूं, हर आदमी के सुख दुख में खड़ा रहता हूं, और आजीवन जब तक इस शरीर में एक एक बूंद खून का कतरा हमारे शरीर में है, तब तक इस क्षेत्र की जनता के ही ये काम आएगा, और अपनी सारी जिंदगी इस जनता को कुर्बान करता हूं। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।